who watch my beauty in the light of the full moon forget everything and feel as if they have reached the abode of God। मतलब फिर वो बोल रहे हैं कि जब लोग जो है भेड़ा घाट में मेरे जो किनारे हैं, जबलपुर और भेड़ा घाट में मेरे बैंक जो मेरे किनारों हैं, वहाँ पर लोगों ने बहुत सुंदर मार्बल लगा दिए हैं, जिससे कि पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पर आते हैं और मतलब वो मुझे जो फुल मून होता है उसकी लाइट में जब वो देखते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो भगवान की गोद में आ गए हैं। जस्ट अबव भेड़ाघाट आई मेक अ वंडर वाटरफॉल। द फॉलिंग वाटर स्प्लिट्स इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स इन द एयर एंड अपीयर्स लाइक फॉग एवरीथिंग। इट इज नॉन एज धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद वो बोल रही है कि जब मैं भेड़ा घाट पर एक बहुत सुंदर वाटरफॉल बनाती हूँ, है ना, मीन्स झरना, और जब वाटरफॉल से पानी जब वाटर नीचे गिरता है तो हवा में उसकी जो बूंदे होती है वो ऐसी फॉग के रूप में, मतलब कि धुएं के जैसी दिखती है, इधर उधर गिरती हुई, ऐसा लगता है जैसे सभी दूर धुआं ही धुआं हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जल धुआंधार जलप्रपात। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रो नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हंडिया एंड नेमावर। एट नेमावर इट इज द हाफ माई जर्नी टू द सी। इसके बाद वहां से जो धुआंधार जलप्रपात के बाद से उस जगह से जब वो आगे पहुंचती है तो कहाँ पहुंचती है, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हंडिया एंड नेमावर। और जो नेमावर तक वो पहुंचती है तो वो मतलब समुद्र तक पहुंचने की उसकी आधी जर्नी मेरी हो जाती है। मतलब इसके बाद मुझे समुद्र तक पहुंचने में आधा समय लगता है, मतलब ये उसके बीच का पार्ट है, वहां तक उसकी हाफ जर्नी हो जाती है। सेठानी घाट एट होशंगाबाद एंड द घाट ऑफ महेश्वर where stands the humble palace of Devi Ahilyabai have their own importance and scenic beauty. Omkareshwar is another very important place for pilgrimage on my bank. इसके बाद वो बोल रही है कि जो सेठानी घाट और होशंगाबाद है, वहाँ पर जो होशंगाबाद एंड घाट ऑफ महेश्वर, महेश्वर के घाट पे मतलब जो एक बहुत ही सुंदर देवी अहिल्याबाई का पैलेस है, या जो कि जो देवी अहिल्याबाई है उसके पैलेस की एक अपनी मुख्य विशेषता है, अपनी सुंदरता है। इसके अलावा बोल रही है कि मेरे बैंक पर एक ओंकारेश्वर भी एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिम मतलब तीर्थ स्थल है, जहाँ पर भी लोग दूर दूर से आते हैं। Besides, these people have built big dams across me. The dam at Punasa in Khandwa district is Indira Sagar Dam, and the one in Gujarat is the Sardar Sarovar Dam. Thus, people will be able to get more water for irrigation and generate electricity also. I must maintain here that a big city like Indore gets its water supply for me, though I am quite far off from the city. इसके बाद वो बोल रही है कि मतलब दर्शनीय स्थल, पूजा पाठ, एक पवित्रता के स्थान से तो लोग मेरा यूज करते हैं। उसके अलावा लोगों ने मेरे बैंक पर मतलब मेरे किनारों पर बहुत बड़े बड़े डैम बनाए, जैसे कि पुनासा में जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, एक इंदिरा सागर नाम का डैम बनाया है, गुजरात में सरदार सरोवर नाम का डैम बनाया है। और इससे लोग क्या करते हैं, इन डैम के वाटर से लोग इरिगेशन अपने खेतों में सिंचाई करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इसके अलावा बोल रही है कि एक बहुत बड़ी सिटी इंदौर है, वहाँ पर भी मतलब मेरा वाटर सप्लाई होता है। वहाँ पर मैं मतलब क्वाइट हूँ, मतलब वहाँ पर नर्मदा दिखती नहीं है, लेकिन पूरे इंदौर सिटी में नर्मदा का वाटर सप्लाई होता है। क्रॉसिंग धार एंड बड़वानी आई इंटर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। इन गुजरात अ नंबर ऑफ रिवर ज्वाइन मी एंड आई टेक ऑन ए इनॉर्मस शेप। From here I continue my journey to meet the Gulf of Khambat at Vimleshwar. Thus, from Amarkantak to Vimleshwar I travel 110 kilometers in all. Thousands of people, men and women, young and old, undertake pilgrimage and all along my length and around it. They call it the Holy Parikrama and consider it as a great pilgrimage and a religious achievement of their life. इसके बाद वो बोल रही है कि इसको ये क्रॉस करके, है ना, ये सब क्रॉस करके वो धार और बड़वानी में इंटर करती है ना। धार और बड़वानी को क्रॉस करने के बाद वो महाराष्ट्र में इंटर करती है नर्मदा, और उसके बाद गुजरात में, और गुजरात में बहुत सारी नदियां, बहुत सारी रिवर्स आकर के नर्मदा में मिल जाती है। तो इससे उसका जो शेप है, मतलब बहुत आकार जो है बहुत एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा हो जाता है ना। और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू बहती हुई वो कहाँ पहुंच जाती है,
उसकी जर्नी पूरी जाकर के गल्फ ऑफ खंबात, मतलब कि विमलेश्वर में खंबात खाड़ी गल्फ है, वहां पर जाकर वो मिल जाती है। इस तरह से वो बोल रही है कि अमरकंटक से लेकर विमलेश्वर तक मेरी यात्रा जो मैं ट्रेवल करती हूँ, जो कि कितने किलोमीटर का रास्ता होता है, 1310 किलोमीटर का, है ना। और इतनी किलोमीटर के बीच में 1000 पीपल, मतलब हजारों लोग, उसमें मतलब औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग आते हैं। और जितने भी बहुत सारे उसके बीच में जितने भी पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल बने, वहां पर लोग उनके चारों ओर अराउंड घूमते हैं, जिसको वो परिक्रमा कहते हैं। होली परिक्रमा मानते हैं कि अगर पूरी नर्मदा की परिक्रमा कर ली तो वो एक होली परिक्रमा होती है। और वो मतलब अपने लाइफ को बहुत बहुत बड़े अचीवमेंट मानते हैं कि अगर माँ नर्मदा की परिक्रमा हमने कर ली तो मतलब हमने एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य कर लिया। तो इस तरह से ये हमारी जो नर्मदा की है उसकी जो है लाइफ लाइन नर्मदा का लेसन जो है फिनिश हुआ, है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा दूंगी, तो आप अपनी फिर कॉपी में राइट कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, गुड डे नाउ।